वैसे तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का भारत को कुछ खास फायदा आज की डेट में हो नहीं रहा है। आज भी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के नाम पर यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से सोया हुआ है, क्योंकि 70-80 सालों से कंक्रीट रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए नहीं। लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने यूएन की फंडिंग के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। दरअसल जिस तरह से हर एक देश में सरकार पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाती है, ठीक उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के कामकाज के लिए भी हर साल बजट बनाया जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा हर साल अप्रूव किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश बजट को अप्रूव करते हैं, क्योंकि पैसे भी तो उन सब से ही लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस, मीटिंग्स वगैरह इन सब के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। यूएन के अंदर कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनमें कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। दुनिया भर के देशों में इनके कई सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी, अकोमोडेशन सब कुछ इसी बजट से अरेंज किया जाता है। इसलिए यूएन क्या करता है कि अपनी मेंबर स्टेट से पैसे लेता है, फंड्स इकट्ठा करता है और फिर उससे अपना खर्चा चलाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस दुनिया में पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश भी हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा देश कितना पैसा देगा? तो इसके लिए सदस्य देश की जीडीपी, उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, अर्थव्यवस्था का क्या साइज है, यानी कि जीडीपी कितनी है, इन सब चीजों के बेसिस के ऊपर एक फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका की जीडीपी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का ही बनता है। जबकि पाकिस्तान जैसे देश जो लोन के ऊपर चलते हैं, यूएन इनसे पैसे मांगता ही नहीं है, क्योंकि इनको डर होता है कि पाकिस्तान उल्टा उन्हीं से पैसे न मांग ले। अब ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस के सभी सदस्य देश पूरा पैसा दे देते हैं। यूएन में 194 देश हैं, सभी देश अपना पूरा पैसा नहीं देते हैं। बड़े कम देश ऐसे होते हैं जो अपनी फंडिंग को पूरा करते हैं, और उनमें से भी बड़े कम देश ऐसे होते हैं जो साल के स्टार्टिंग में ही यूनाइटेड नेशंस को अपनी पूरी फंडिंग भेज देते हैं, और उन देशों में से एक भारत भी है। दरअसल साल 2024 का दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में साल 2024 के यूएन रेगुलर बजट के लिए दुनिया के हर एक देश को फंडिंग भेजनी थी, जिसके लिए 30 दिन का समय था। अब जो भारत की जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पर साल 2024 के लिए भारत की सरकार को यूनाइटेड नेशंस को पे करने थे $32.8 मिलियन। इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं करीब 272 करोड़ रुपए के आसपास। यानी साल 2024 के लिए यूनाइटेड नेशंस को 272 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन भारत को देना था। और खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अपनी पेमेंट 31 जनवरी 2024 को यूनाइटेड नेशंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 194 में से केवल 36 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन का फुल अमाउंट साल के स्टार्टिंग में ही यूनाइटेड नेशन को ट्रांसफर कर दिया है। यानी 36 देशों ने अपना साल भर का पैसा एक ही साथ एक ही बार में यूएन को दे दिया है, जिसमें भारत भी है। बाकी देशों ने कुछ पैसा भी दिया होगा और कुछ अमाउंट वो आगे चल के कुछ महीनों के बाद पे कर लेंगे, क्योंकि हर एक देश की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। कोई देश ज्यादा कमाई कर पाता है तो कोई कम। वहीं पर कुछ देश पाकिस्तान जैसे भी होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग क्या देनी, यूएन से उल्टा पैसे ही मांगते रहते हैं।